यार मैं क्या करूं, मैं फंड्स कहां से लाऊं? जो ऑर्डर्स हमने एग्जीक्यूट किए थे उनकी पेमेंट्स नहीं आए अभी तक। तो फॉलो अप करो, पेमेंट्स की वजह से हमारे ऑर्डर्स नहीं रुकने चाहिए। कितनी रिकवरी होनी है? 1 मिनट यार। एक मिनट राज, जैसी मुझे सेल्स की फिगर्स दो। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? बाद में, अभी मुझे सेल्स की फाइल्स दो जल्दी। कल डैड मॉम स्विट्जरलैंड से वापस आ रहे हैं। ओह ग्रेट, कितने बजे की फ्लाइट है? फ्लाइट जैसी डैड की फ्लाइट का अराइवल टाइम क्या है, जल्दी पता लगाना। क्योंकि डैड आते ही सवाल पूछेंगे। उन्हें कैसे पता है यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑब्वियसली उस आर्यन ने कान भरे होंगे, उसी ने कहा होगा कि हमारे सेल्स लो है। यार एक दिन में सेल्स तो बढ़ नहीं सकती हैं, परसों हमारी मीटिंग है, तू जानता है। तो एक काम कर, लेडी लक के हाथ में छोड़ दे। वैसे भी तुझे मुसीबत में डालने वाली और उससे निकालने वाली लेडी ही होती है, क्यों? चल राज, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। ओके ओके। तो वो मुझे आपको कुछ बताना। जस्सी, मैंने कहा था ना कि प्रमोशन की बात अभी किसी से मत कहना। कहा था ना, जब तक बोर्ड से क्लियरेंस नहीं मिलती मैं कोई अनाउंसमेंट नहीं करूंगा। कहा था ना। जी सर, लेकिन यकीन नहीं था ना तुम्हें मेरे ऊपर? थोड़ा रुक नहीं सकती थी तुम? मुझे लगता था कि तुम्हारे लिए तुम्हारा काम ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। क्योंकि तुम भी बिल्कुल बाकी लोगों की तरह थी। थोड़ी सी पोजीशन, थोड़ा सा पार, क्या मिल गया? तुम्हारे पर निकल आए, पूरे ऑफिस में खबर फैला दी। और मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। तुम होती कौन हो परी को धमकी देने वाली? तुम्हें थोड़ी सी इंपॉर्टेंस क्या दे दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मन में आए वो बोलो। तुम्हें परी को नौकरी से निकालने की बात भी नहीं करनी चाहिए थी। ये बिल्कुल झूठ है सर। मैंने परी को कोई धमकी नहीं दी। वो तो परी ने कहा था कि क्लब में जाना उसका काम है, मेरा नहीं। मेरी शक्ल से कंपनी की इमेज खराब हो जाएगी। और फिर मेरे फ्रेंड्स को गुस्सा आ गया और उन्होंने परी को परकटी और नक्चली कह दिया। बस इतना ही? नहीं सर, और उन्होंने उसको कम दिमाग, फटा बांस और शायद घोड़ी भी कहा। बस? नहीं, और ये भी कहा कि जैसी तुम्हारी अम्मा है। अम्मा? हाँ, वो प्रमोशन हो गई ना। तो परी को नौकरी से निकालने की बात तुमने नहीं कही? नहीं सर, वो तो सब मेरी तरफ से लड़ रही थी, उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। और तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारे प्रमोशन के बारे में किसने बताया था? मैंने। मुझे बताना पड़ा सर। क्यों? ये मैं आपको नहीं बता सकती, बहुत पर्सनल है। लेकिन मैंने उन्हें मना किया था किसी को बताने से। मुझसे गलती हो गई सर, आई एम सॉरी। आप चाहें तो मुझे नौकरी से निकाल सकते, पर उन्हें पनिश मत करना प्लीज। अब तुम मुझे बताओगे कि क्या करना है? नहीं सर। जाओ। किसका फोन था? मिस्टर मजंदा। क्यों? मुझे अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया सर। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुझ पे इतना यकीन करने के लिए। ओहो जैसी, ये तो स्पीच लग रही है, कुछ और सोचना। अरमान सर, मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे आप जैसे बॉस। ओहो जैसी, दिमाग लगाना। तुझे हो क्या गया है? अरमान सर, आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी है। मुझे पता ही नहीं था किसी दिन इस तरह इतना ज्यादा। ये सर। जैसी फाइल्स लाना। ये सर, आ रही हूँ सर। कहाँ है फाइल्स? जी फाइल्स? मैंने तुम्हें सेल्स फिगर्स की फाइल्स आने को कहा था ना। वैसे क्या देख रही हो?
जाओ फाइल से क्या हो। उनके सामने आते ही क्या हो जाता है मुझे, एक थैंक यू तक नहीं बोल पाई मैं। सर ये कुछ अच्छी खबर हो तभी सुनाना, वरना चुप रहना। एक दिन के लिए काफी टेंशन ले चुका हूं मैं। क्या हुआ? अच्छी खबर नहीं है सर, आप ही ने कहा ना कि जस्सी, तुम अपना सेंस ऑफ ह्यूमर घर पे छोड़ के आई हो या परी की टांग खींचने में खत्म कर दिया है? एनीवेज, क्या बात है? सर ये बिजनेस प्लान, ये फिगर्स रिपोर्ट में सेल्स फिगर्स हमें अपडेट करने हैं क्योंकि परसों हमारी मीटिंग है। आई होप तुम्हें याद है। ये सब, लेकिन ये फिगर्स मीटिंग में नहीं दिखाएं तो ही अच्छा होगा। क्यों? सर 1 महीना हो गया और हमारी सेल्स आधी भी नहीं हुई है सर। लेकिन कल ही तो हमें मिस्टर कपूर का ऑर्डर मिला है। ये सर वो भी ऐड किया है मैंने। सेल्स इतनी कम नहीं है, लेकिन हमने बोर्ड को कुछ ज्यादा ही प्रॉमिस कर दिया है। इसका मतलब इस महीने हमारा परफॉर्मेंस सेट बहुत खराब है सर, और इस हिसाब से तो हम बिजनेस प्लान का टारगेट कभी अचीव नहीं कर सकते। सब भाग जाते हैं, तू, मैं और जस्सी तीनों, और बोर्ड से ये कहते हैं कि बोर्ड जी हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए और ये कंपनी आर्यन को दे दीजिए। ओके राज, नाटक मत कर। अरे मैं नाटक नहीं कर रहा हूं यार, तुम लोग फैक्ट्स और फिगर्स में इतना घुसे हुए हो कि रात को सपने में मुझे परसेंटेजेस आती हैं कि 15% लड़कियों ने मुझे कम फोन किया, 50% लड़कियों को मुझे ज्यादा पटाना चाहिए। मैं पागल हो जाऊंगा ऐसे यार। तो क्या करें? बिजनेस प्लान में इतने बढ़ा चढ़ा के टारगेट सेट किए हैं और हमारी सेल्स हो नहीं रही है। सर ऑर्डर्स तो आ रहे हैं ना, बस हमें थोड़े दिन और चाहिए। 2 दिन, बस इतना ही वक्त है हमारे पास, वरना बोर्ड को क्या दिखाएंगे? एक मिनट, बोर्ड को फैक्ट्स और फिगर्स देखने हैं ना पेपर पर, तो पेपर पे सेल्स दिखा देते हैं। राज, सेल्स फिगर दिखाने से काम नहीं चलेगा। वो आर्यन और गुलाटी, वो दोनों हमारे फिगर्स एनालाइज करेंगे। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि ऑर्डर्स को बढ़ा दो, खर्चे कम दिखाओ, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, और फिर हम किधर? सर मैं कुछ समझी नहीं। इसमें समझने की क्या बात? हम लोग फाइल्स में फिगर्स बदल देंगे जिससे लगेगा कि हमारी सेल्स बढ़ गई, और ऑब्वियसली प्रॉफिट्स भी। मतलब गलत फिगर्स? जस्सी द जीनियस जी, गलत नहीं, बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट। हाँ, लेकिन जब हमारी सेल्स इतनी हुई नहीं है तो हम फिगर्स कैसे? जस्सी सिर्फ पेपर्स पर, सभी बड़ी कंपनियां ऐसे ही करती हैं। बिजनेस में ऐसा होता है। सर ये तो झूठ होगा ना? जस्सी, दैट्स इनफ। मैंने कहा ना कि तुम्हें फाइल्स में से फिगर्स बदलने पड़ेंगे तो बदलने पड़ेंगे, और इसमें डिस्कशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या करवा रहे हैं मुझसे? झूठे बिल्स, झूठी एंट्रीज, ये कैसे करूंगी मैं? सो जस्सी, कब तक तैयार हो जाएगा? क्या कब तक तैयार हो जाएगा सर? अभी 2 मिनट पहले मैंने तुमसे कुछ कहा था ना, ध्यान कहा था तुम्हारा? जस्सी, तुम्हारे चेयरमैन ने यह कहा है कि तुम कुछ ऐसा कमाल करो कि बोर्ड मीटिंग में सबको ऐसे लगे कि हमने जो सेल्स फिगर्स उनके सामने रखे थे वो सारे के सारे अचीव हो गए। लेकिन सर वो टारगेट्स तो हमने पूरे किए ही नहीं है। 1 मिनट, प्रेम से। प्रेम से व्हाट? अरे यार, सर ये देखिए, इस सीजन के हमारे प्रोजेक्टेड सेल्स 8 करोड़ थे, जिसे हमने पिछली बोर्ड मीटिंग में पूरा करने का वादा किया था, पर अनफॉर्चुनेटली ये सेल्स फिगर्स सिर्फ 5 करोड़ हैं, और ये बात मैंने आपको बताई थी। एग्जैक्टली, ये फिगर्स तुमने मुझे दिखाए थे, लेकिन अब मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि ये फिगर्स हमें बोर्ड के सामने नहीं दिखाए। तो फिगर्स चेंज करो। माने? हाँ, एडजस्ट।
एडजस्ट बैलेंस बैलेंस। मैनिपुलेट लो, ड्रेसिंग, जो कहना कह दो, करो लेकिन जल्दी करो। सर मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। देखो, तुम चेयरमैन की पर्सनल असिस्टेंट हो, तुम कुछ भी कर सकती हो, कभी भी कर सकती हो, और तुम करोगी। लेकिन सर रिपोर्ट ऐसे नहीं बनाई जाती। रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं, कैसे तैयार नहीं करते हैं, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है। आई जस्ट वांट माय वर्क डन। तुम्हारे पास टैलेंट है, क्वालिफिकेशन है, काबिलियत है, लेकिन एक चीज जो नहीं, वो है टाइम। रानी अब झांसी, तुम ये कर सकती हो। जाओ जाओ। यस यस यस। जैसे तुझे करना क्या है, बस थोड़े से सेल्स फिगर्स चेंज करने, एडजस्ट करना है। नहीं 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 नहीं, तू झूठ नहीं बोल सकती, जैसे कोई गलत काम नहीं कर सकती। नहीं, हाय रब्बा मेरा पेट, हाय रब्बा मेरा पेट, हाय रब्बा। होने दो। सर आई एम सॉरी सर, लेकिन ये मुझसे नहीं हो सकता। नहीं। क्या नहीं हो सकता? सर वो आर्यन, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हमारा वक्त जरा कीमती है। यस ऑफ कोर्स, तुम्हारा वक्त वाकई कीमती है। बोर्ड मीटिंग में सिर्फ 48 घंटे के बाद। जस्सी, तुम क्या बकवास कर रही थी? सर मैं ये कह रही थी कि मैं रिपोर्ट नहीं चेंज कर सकती। क्यों? वो मेरे पेट में बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है। क्या? पेट खराब है तो डॉक्टर को बुला लेते हैं। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बचपन से ही प्रॉब्लम है मुझे सर। जब भी कुछ झूठ बोलना पड़ता है तो मेरे पेट से एक अजीब सी आवाज़ उठती है और फिर मेरे दिल में एंटर करती है, और वो आवाज़ मुझे कहती है कि जैसे तुम गलत काम कर रही हो, ये गलत है। और सर मुझे कुछ भी गलत काम नहीं होता है, मैं झूठ नहीं बोल पाती हूँ सर। और फिर ये रिपोर्ट को चेंज करना तो Shut up, जस्सी। अरमान इजी। Shut up, राज। अरमान इजी। अब तो मेरी बात सुनो जस्सी, अपने पेट और दिल से कहो कि मेरे दिमाग की आवाज सुने। तुम्हें जो काम करने को दिया गया है उसे पूरा करो, समझे तुम? सर मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि झूठ झूठ है और गलत गलत है, बस। पहेलियां मत बुझाओ, बताओ क्या बात है? सर मैं झूठी रिपोर्ट्स नहीं तैयार करूंगी। जस्सी! अरमान, देखो जस्सी, ना तो हम किसी का खून कर रहे हैं, ना हम कोई हेरा फेरी कर रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ सर, और मेरी राय में ये आपकी राय नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। तुम रिपोर्ट चेंज कर रही हो या नहीं? टेल मी। नहीं सर। ओके, तो फिर ठीक है, तुम्हें मेरी असिस्टेंट होने का और गुलमोहर में काम करने का कोई हक नहीं। कल सुबह तक रिपोर्ट मेरी टेबल पे पहुंच जानी चाहिए। तुम जा सकती हो। What is this, जस्सी? तुम्हें पता चली आई? मैं रोज ऐसे ही जाती हूँ सर। लेकिन रोज हम लोग लड़ाई तो नहीं करते ना। चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। नो सर, थैंक यू। मेरी बस आती ही होगी, मैं यहीं पास इंदिरा नगर में रहती हूँ। ओह, इसका मतलब मेरे साथ नहीं जाना चाहती? नाराज हो मुझसे? नो सर, मैं आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? चलो, come on, let's go. जैसे मैं तुम्हें एक काबिल, इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग असिस्टेंट समझती थी। और अब सर? और अब मैं तुम्हें एक सॉलिड लड़की मानता हूँ जो वाकई अपने वैल्यूज में बिलीव करती है।
क्या हुआ? सर, मेरी नाक। तुम्हारी नाक भी तुमसे बात करती है? सर वो जब तारीफ और एसी दोनों साथ में हो ना तो सर्दी हो जाती है। मैं एसी तो बंद कर सकता हूँ, लेकिन तारीफ ना ना। जैसे आई एम रियली सॉरी है, तुम्हें रिपोर्ट बदलने की कोई जरूरत नहीं। तुम ठीक है तो कह रही थी, जो चीज गलत है वो गलत है। और हाँ, वो ऑफिस से निकल जाने वाली बात बिल्कुल भूल जाना। फ्रेश मैन के साथ ऑफिस आओ, हम दोनों नए सिरे से शुरुआत करेंगे। और आज के बाद नो झूठ, नो गलत बात। ओके जैसी? ओके ओके जैसी।